नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा शानदार इनसाइट। तो आज सवेरे सवेरे एक सुप्रीम कोर्ट का एक न्यूज़ आया जहाँ पे बिल्किस बानो केस में जो 11 आरोपी हैं उनको वापस से कहा गया कि आप फिर से जेल में चले जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात कोर्ट का जो फैसला है उसको पलट के रख दिया। अब बात तो बहुत कुछ हो रही है मार्केट में कि इसको न्याय मिला वगैरह वगैरह वगैरह, ओके है, पर ये पूरा मैटर है, ये मैटर बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में हुआ क्या है और क्यों है। तो इसकी जो टाइमलाइन है वो 2009 से स्टार्ट करना पड़ेगा और अभी तक के क्या हुआ है उसको मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये बात शुरू होती है 27 फरवरी को 2009 में जब कार सेवक अयोध्या से वापस आ रहे थे मथुरा के लिए। तो जो ट्रेन थी वो मथुरा से सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर बाहर रुकी हुई थी। उतने में ही जो इस्लामिक मॉब है वो ट्रेन के ऊपर में हमला करना स्टार्ट कर दिया और हमला करने के बाद में वहाँ पे कम से कम 60 से 70 जो कार सेवक है उनकी मौत हो चुकी थी। अब मार्केट में तो बहुत चल रहा है कि जो 11 आरोपी हैं उनके नाम बहुत चल रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि जो जिन्होंने ट्रेन जलाई थी उनका नाम क्या है? नहीं पता होगा, तो मैं आपको उनका नाम बताना चाहता हूँ कि उनका नाम क्या था। तो जो जिन लोगों ने जलाया था तो उनका नाम है मौलाना उमर मीर, मोहम्मद अब्दुल रहीम कोटला, लालू मियां चौधरी, मोहम्मद अंसारी और एक उसमें सबसे बड़ा आरोपी था जिसका नाम था हाजी बिल्ला और रजब उकुर। तो ये नाम अभी आपके सामने नहीं आए होंगे क्योंकि हमारा मीडिया ही ऐसा थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग है जहाँ पे जो पीसफुल लोग हैं उनका नाम अभी सामने नहीं आता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि क्या उनका नाम था जिन्होंने ट्रेन जलाई थी। अब जब ये ट्रेन जली थी उसके बाद में 27 फरवरी को ये ट्रेन जली और मथुरा में पूरे गुजरात में ये बात आपकी तरफ फैली कि जो लंगे फसाद है वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो उतने में ही जो बिल्किस बानो है और जो उनके परिवार के जो 15 से 16 मेंबर्स हैं उनको लगा कि अभी गुजरात में रहना ठीक नहीं है, तो अपन अपने जो गाँव है जिसका नाम है लाहौर, तो लाहौर के लिए हम निकल जाते हैं। तो हुआ ये कि जब वो लोग अपने गाँव के लिए निकले तो वो एक जब वो निकले तो निकलने के बाद में 3 तारीख को एक छप्पड़वर नाम का एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे वो पहुँचे और पहुँचने के बाद में अचानक से कम 30 से 40 लोग उनके ऊपर में हमला किया और उस हमले में कम से कम जो लोग थे उनको मारा पीटा गया, किसी का मर्डर किया गया और उसमें से जो बिल्किस बानो थी और उसकी 3 साल की लड़की और अन्य 3 जो महिला थी उनका रेप हुआ और रेप होने के बाद में वो अनकॉन्शियस हो गई थी और जिन लोग जो अदर फैमिली मेम्बर थे उसमें से 6 या 7 लोग तो ऑन द स्पॉट तो मर गए थे और जो बाकी के जो 3-4 लोग बचे थे तो उनका वो तो गायब हो गए थे। ठीक है, अब इसके बाद में जिस तरीके से जो घटना हुई थी बिल्किस बानो के साथ में, तो थोड़ी देर बाद 3 या 4 घंटे के बाद में उसको कॉन्शियस आया और फिर वो एक घर पे गए। घर में उन्होंने कपड़े वपड़े लिया और कपड़े लेने के बाद में एक होमगार्ड ने उनको मथुरा के एक जो वहाँ का एक लोकल पुलिस स्टेशन था वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे जाके वॉटेवर जो FIR होती है वहाँ पे दर्ज कराई। अब FIR दर्ज करने के बाद भी जो वहाँ के जो कांस्टेबल है जिनका नाम था सोमा भाई,
तो उन्होंने जो मुल्किस मानो का जो वर्जन था वो पूरा गलत इंटरप्रेट करके बताया था और फिर वहाँ से उनको दूसरा रिलीफ सेंटर में लेके गए थे और वहाँ पे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह हुआ और होने के बाद में जो नेशनल ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन है और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मिलके जो मुल्किस मानो का जो केस है वो वहाँ पे फाइल किया और फाइल करने के बाद में जो भी आरोपी वगैरह थे तो उनको भी अटक किया गया और अटक करने के बाद में फिर जो केस है वो गुजरात की हाई कोर्ट में चलते रहा पर उतने में ही क्या हुआ कि मुल्किस मानो को जान से मारने की धमकी वगैरह मिल रही थी कि तुम अपना केस वापस कर लो वगैरह उनके साथ में हो रहा था तो गुजरात सरकार ने ये कहा कि जो मुल्किस मानो का जो केस है वो हम महाराष्ट्र में शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करने के बाद में महाराष्ट्र के मुंबई में ये केस चल रहा था अब चलते चलते जो कुछ हुआ उसके बाद में 2019 या 18 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वॉटेवर जो कंपनसेशन मिलना चाहिए मुल्किस मानो को वो कम से कम 50 लाख का होना चाहिए और वो उसे मिला भी था। अब बात कहाँ पे आई कि जब 11 आरोपियों में से एक आरोपी जिनका नाम था राधेश्याम शाह तो उन्होंने वॉटेवर जो उनकी जो जेल का जो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो सजा मिली थी वो 14 से 15 साल की हो चुकी थी। अब हमारे देश में कानून क्या है कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अगर सजा मिलती है तो उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट है या गवर्नर है या स्टेट है तो उनके पास में ये अधिकार होता है कि उस आरोपी के बात के ऊपर में उसको अंडर सेक्शन 72 161 जो गवर्नर के पास है और जो और सेक्शन होता है 432 CRPC वो होता है स्टेट के पास में। अब इन तीनों के ऊपर इन तीनों इंस्टीट्यूशन के पास में ये अधिकार होता है कि भैया आप अगर 14 से 15 साल की जो उम्र एज है वो आपने काट चुके हो तो अगर आपका वॉटेवर जो बिहेवियर है या वॉटेवर जो कुछ है वो आप मतलब आप स्टेट के पास में जाके आप अपील कर सकते हो। तो यही बात को राधेश्याम ने सुप्रीम कोर्ट में लेके गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को कहा कि जो भी इनकी जो मांगे हैं वो पूरी किया जाए क्योंकि ये जो पावर है जो अंडर 72 161 और 432 ये हमारे पास में नहीं है, ये सिर्फ स्टेट के पास में होती है। तो फिर राधेश्याम शाह जो है वो गुजरात सरकार के पास में गए। गुजरात सरकार ने कहा तो ठीक है अगर आप कहते हो या आपका वॉटेवर जो बात है हम मानने को तैयार है वो हम आपको रिलीज करते हैं। अब उसके बाद में जो 10 लोग थे उन 10 लोगों ने भी जो राधेश्याम शाह ने फॉलो किया था उसको ही सेम उन्होंने फॉलो किया और 11 के 11 आरोपियों को गुजरात कोर्ट ने छोड़ दिया था। ठीक है, अब मामला कहाँ पे फंसता है, मामला फंसता है महाराष्ट्र में। अब मुल्किस मानो ने जब रेट पिटीशन डाली थी तो रेट पिटीशन में फिर से उस बात को सामने लाया गया। तो उस बात में से एक बात निकल के सामने आई कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब मुल्किस मानो के ऊपर में हमला हुआ, हमला यानी कि उनको धमकी दिया गया कि आप जो केस है वो हटा लीजिए, तो गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र में मुंबई में कोर्ट में वहाँ पे वो मुकदमा चलाने के लिए कहा था। ठीक है, तो ये जो बातें जो है वो बातें राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट को बराबर नहीं बताया था। ठीक है, तो उसके कारण
सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया गुजरात सरकार को कि भैया अगर आपके पास में ये चीज़ें नहीं थी और आपको ये पता था कि जब महाराष्ट्र सरकार के पास में ये केस है तो आपने इसको रिकंसिडर क्यों नहीं किया, आपने लिखा क्यों नहीं। तो इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला है वो ओवरटर्न कर दिया और जो महाराष्ट्र का जो केस है महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि भैया राजस्थान को कह दिया था कि भैया हम ये नहीं कर पाएंगे। तो यही बात पूरे ब्रिटिश मालो केस की आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो मैं आपको इसमें और एक ऐड कर देता हूँ कि जो एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा लीडिंग राइटर्स है जो न्यूज़ राइटर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात पे फोकस कराएंगे। पर मैं आपको चैलेंज करके बताता हूँ कि अगर ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो ऐसे इंसिडेंट में इन लोगों को सज़ा मिली है और इन लोगों को सज़ा मिलने वाली है, ये भी मैं आपको क्लियर कट बताऊँगा। क्योंकि मेरा काम ये है कि आपको दोनों साइड की बातें पूरी पता रहने को होना कि एक्चुअल में दूसरा कांड जो हुआ था उसके आरोपियों को क्या सज़ा मिली और ब्रिटिश मालों के जो आरोपी है उनकी क्या सज़ा हुई है। तो ब्रिटिश मालों के जो आरोपी है उसके बारे में तो हर कोई बात करेगा, ठीक है, पर जिन्होंने कार सेवकों को जलाया था उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। आज भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको दूसरा कांड में आज तक के न्याय नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर बात होती है तो दोनों साइड की होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अगर इस मामले में कुछ अपडेट आता है तो मैं वीडियो बना के आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।